नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नरोत्तम मिश्रा ने दिए संकेत। एमपी में सलमान खुर्शीद की किताब पर लगेगा प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के गृह व जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सलमान खुर्शीद के अयोध्या मामले पर लिखी गई किताब पर प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। उनका कहना था कि विधि विशेषज्ञों से इस बारे में राय ली जा रही है, जल्द निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद द्वारा अयोध्या मामले पर लिखी गई पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि सनराइज ओवर अयोध्या नाम की पुस्तक देश में वैमनस्यता बढ़ाने का काम करती है और कांग्रेस की मानसिकता ऐसे ही विवादास्पद विषयों को आगे बढ़ाने की रही है, जो देश में कुटुता बढ़ाने का काम करती है। सलमान खुर्शीद ने सैफरन स्काई नाम के चैप्टर में हिंदुत्व की तुलना 48 घंटे में 17 नए पॉजिटिव, इन जिलों ने बढ़ाई चिंता। केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में 3 से 4 दिनों से धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार फिर तेज हो गई। 11 नवंबर 2021 को प्रदेश में 12 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए और 17 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 76 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 0.0001% है। इसी के साथ रिकवरी रेट 98.60% पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के अनुसार इंदौर, भोपाल में लगातार मामले मिल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे टीकाकरण महाअभियान में प्रेरक की भूमिका निभाएं। प्रदेश में 10 से 17 एवं 24 नवंबर और 1 दिसंबर को कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। कोरोना टीकाकरण में कम उपलब्धि वाले जिलों और विकासखंडों को चिन्हित किया गया है। उन जिलों में विशेष प्रयास हर कदम पर दस्तक अभियान और हर घर में चलाया जा रहा है। नहीं लगेगी ऑनलाइन क्लास, सभी बच्चों को स्कूल आना होगा। भोपाल सरकार की ओर से प्राथमिक शालाएं 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति देते हुए खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। बच्चों को अभिभावकों की सहमति से ही स्कूल बुलाया जाना तय किया गया है, लेकिन कैंपेन स्कूल ने अभिभावकों की सहमति के बिना ऑनलाइन क्लास बंद करके सभी विद्यार्थियों को स्कूल आना अनिवार्य करने का निर्णय ले लिया है। इसके विरोध में अभिभावक भी लामबंद हो गए हैं। बड़ी संख्या में अभिभावकों ने गुरुवार को स्कूल पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। परिजनों के इस तेवर के बाद स्कूल प्रबंधन ने फिर से विचार करने की बात कही है। कमलनाथ का शिवराज पर पलटवार। भोपाल घोषणाओं और नारियल फोड़ने को लेकर सियासत गरमाने लगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरोपों को जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पलटवार किया है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी पिछले 17 वर्ष में झूठी घोषणाओं के माध्यम से फोड़े गए 22,000 नारियलों व झूठे सपनों का भी हिसाब दे दो, जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि 28 उपचुनावों में भी आपने खूब नारियल फोड़े थे, दमोह उपचुनाव में भी यही किया। इन चारों उपचुनाव में भी खूब नारियल फोड़े गए, खूब झूठे सपने दिखाए थे, जरा उन सब का भी हिसाब दे दो। उन्होंने कहा कि आज आपने जो पृथ्वीपुर में नारियल फोड़कर झूठे सपने दिखाए हैं, वह भी 23 माह बाद वापस आने वाले चुनाव को देखते हुए ही दिखाए हैं। बाकी सपनों की तरह ये भी कभी पूरे नहीं होंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के चलते हबीबगंज में कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले, विश्व स्तरीय बनाए गए। हबीबगंज स्टेशन के लोकार्पण कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से 13 से 15 नवंबर के बीच हबीबगंज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से गुजरने वाली शुरू हो जाएंगी और समाप्त होने वाली ट्रेनों के प्लेटफॉर्म भी बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेशन का लोकार्पण करने के लिए 15 नवंबर को भोपाल आ रहे हैं। उज्जैन मंडी संभाग में सबसे बड़ी अब स्मार्ट बनाए जाए। उज्जैन मंडी संभाग में सबसे बड़ी अब स्मार्ट बनाया जाए। संभाग की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी को अब स्मार्ट मंडी बनाने की मांग उठने लगी है। गुरुवार को कृषि मंत्री कमल पटेल बड़नगर में एक कार्यक्रम में जाने के दौरान थोड़ी देर के लिए सर्किट हाउस में रुके थे। सांसद अनिल फिरोजिया ने यहां चर्चा में सांसद अनिल फिरोजिया ने मंडी को स्मार्ट बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की मांग की है। पटेल ने जल्द ही स्मार्ट मंडी की योजना बनाने के लिए अधिकारियों से कहा है। सांसद फिरोजिया ने बताया है कि संभाग की सबसे बड़ी मंडी होने के कारण दूर दूर से किसान यहाँ उपज बिक्री के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही है। वर्षों पुरानी बसावट के चलते समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में इसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मंडी बनाना जरूरी है। इससे किसानों का मंडी में उपज बिक्री के प्रति रुझान बढ़ेगा तथा आय में भी बढ़ोतरी होगी।
ऐसे कैसे रफ्तार पकड़ेगा ट्रैफिक। ग्वालियर में वाहन 6.36 लाख, पार्किंग 14,000 की, नतीजा सड़क पर गाड़ियां। शहर में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं पार्किंग बेहद कम है। ऐसे में लोग अपने वाहन सड़कों पर ही पार्क कर देते हैं, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक बाधित होता है बल्कि दुर्घटनाएं भी होती हैं। जिले में वाहनों की संख्या 6.36 लाख तक पहुंच गई है, जबकि सरकारी और निजी दोनों को मिलाकर पार्किंग की क्षमता 14,000 तक की ही है। यही कारण है कि शहर की छोटी बड़ी सड़कों व बाजारों में ट्रैफिक जाम रोज की समस्या बन गई है। गलियों से लेकर बाजार तक में वाहनों की भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम रहता है। 15 दिन बाद दमोह पहुंची डीएपी खाद, बांटने से मना किया तो किसानों ने मचाई लूट, बाद में 5 रुपए अधिक में किसानों ने खरीदी। इस समय पूरे जिले में खाद का संकट बना हुआ है। आलम यह है कि किसानों को 2 से 3 दिन तक लाइनों में लगना पड़ रहा है, उसके बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। इसी किल्लत के बीच गुरुवार शाम 15 दिन बाद जब खाद का ट्रक तेंदुखेड़ा पहुंचा तो किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई। तभी कर्मचारियों ने ये कह दिया कि खाद शुक्रवार को, जिससे किसान गुस्से में आ गए। इस दौरान कर्मचारी डीएपी खाद के ट्रक को खाली कर दूसरे वाहन में भरने लगे। किसानों ने पूरे ट्रक में लोड डीएपी खाद की बोरियां नीचे उतार ली और उसी पर बैठ गए। बाद में डबल लॉक के कर्मचारियों ने किसानों से कहा कि वह बोरी के रेट से 5 रुपया प्रति बोरी अधिक लेंगे, क्योंकि पहले ट्रक से खाद उतरवाने के लिए पल्लेदार बुला लिए जाते थे, लेकिन उनका भुगतान अब किसान ही करेंगे। पीएम मोदी तक अपनी व्यथा पहुंचाने के लिए 18,000 चयनित शिक्षक 15 नवंबर को करेंगे भूख हड़ताल। वर्ष 2018 से पहले प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पीएम मोदी तक अपनी व्यथा पहुंचाने के लिए 18,000 चयनित शिक्षक 15 नवंबर को करेंगे भूख हड़ताल। वर्ष 2018 से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 40,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अब तक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 विभागों, स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में शिक्षकों के पद भरने के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 20,679 पदों और ट्राइबल स्कूल के 7,924 पदों पर भर्तियां होनी थी, लेकिन करीब 15,000 पद ही स्वीकृत नहीं किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन के इस रवैये से नाखुश 18,000 चयनित शिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी व्यथा बताने के लिए 15 नवंबर को परिवार के साथ घर पर ही 1 दिन की भूख हड़ताल करेंगे और शासन को ज्ञापन सौंपेंगे। फरवरी 2020 में 15,000 पद उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं 5,670 माध्यमिक शिक्षकों के पद के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने विज्ञापित निकाली, जिसमें से केवल 12,043 की पहले चयनित सूची जारी की गई थी। इसमें 8,342 उच्च माध्यमिक और 3,701 माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। 8,627 पदों पर अभी भी नियुक्ति बाकी है। जिले में सुबह शाम गुलाबी सर्द बयारों से वातावरण में ठंडक बढ़ती जा रही है। तापमान में गिरावट से रात में ठिठुरन महसूस हो रही है। हालांकि दिन में अभी भी सूरज की तेजी बनी हुई है। मौसम में बदलाव से लोगों के खान पान रहन सहन में बदलाव आ गया। उधर बच्चों व बुजुर्गों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। सुबह की आर्द्रता 65 व शाम की 50% रही, जो बुधवार को क्रमशः 59 व 52% थी। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।